हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशन पॉइंट में। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी लोग के लिए 10 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और उसके जितने भी स्टैटिक पॉइंट है उसको भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आपसे एक ही निवेदन करूँगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, जो कस्यू उसको काजू बोलते हैं। क्या है? काजू। कर्नाटक में इसको कस्यू के नाम से जाना जाता है। तो जो काजू है, काजू इंडिया ऐप मतलब जो लॉन्च किया है उसको लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया हुआ है। अब किस उद्देश्य से लॉन्च किया है इसको जानते हैं। तो कर्नाटक में जो काजू है, कस्यू है, अनुसंधान निदेशालय DCR ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक राज्य के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? RS येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजूभाई वाला। कर्नाटक में ही जो क्या है, इसरो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक बेंगलुरु में ही स्थित है। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक में कितने लोकसभा सीटें हैं? 27। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 21। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 224 या 225। उसके बाद 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या है, भारत किस देश में होने वाले सैन्य अभ्यास होने वाले कवराज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो देखिए, जो कवराज 2020 है, इसमें सैन्य अभ्यास जो इसमें कहाँ पे हो रहा है ये? तो ये रूस में हो रहा है, जो कि भारत इसमें हिस्सा लेगा कौकाज वाले में। ठीक है, जो कौकाज है। अब इस सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है रूस के असरा खाना में होगा। कहाँ पे होगा? रूस के असरा खाना में होगा। अब दोस्तों ये जो रूस है, रूस के बारे में जाना है। तो रूस किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? मास्को। इसकी करेंसी क्या है? रूबल। इसके राष्ट्रपति कौन है रूस के? व्लादिमीर पुतिन। और यूराल पर्वत जो है वो एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, और रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। ड्यूमा क्या है? रूस की संसद का नाम है। अब उसके बाद जान लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसने इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है। यहाँ पर कर लीजिए आप लोग किसने इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, तो किसने लॉन्च की है? नई दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी लॉन्च की हुई है। अब ये क्यों लॉन्च की गई है? तो इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देना तथा दिल्ली में प्रदूषण कम करना है। दिल्ली में प्रदूषण क्या है? कम करना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ दिवस कब मनाएगी। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसकी 78वीं वर्षगांठ दिवस 8 अगस्त को मनाएगी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। उन्होंने यही नारा दिया था, करो या मरो, उसी समय। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन US डॉलर का ऋण दिया है। तो देखिए, जो एक्सिम बैंक है उसने मोजाम्बिका देश एक है, उसको क्या किया कि 250 मिलियन US डॉलर का ऋण दिया है। अब दोस्तों हम लोग मोजाम्बिका के बारे में जान लेते हैं और इस ऋण के बारे में जानते हैं। तो जो मोजाम्बिका है, मोजाम्बिका को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक्सिम बैंक ने 250 मिलियन US डॉलर का ऋण दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मोजाम्बिका क्या है? तो मोजाम्बिका की राजधानी कहाँ है? मोजाम्बिका किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। मोजाम्बिका की राजधानी कहाँ है? मापुटो। मोजाम्बिका की करेंसी क्या है? मोजाम्बिकन मेतिकाल। मोजाम्बिका की राष्ट्रपति कौन है? फिलिप न्यूसी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, RBI ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा की है। तो देखिए, जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपये तक क्या किया कि बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन की सुविधा की है। अब इस सुविधा के बारे में जानते हैं। तो इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी से छोटी पेमेंट कर सकेंगे। और इस वि- इस वि- और जो इस विधि में ग्राहक एक बार में 200 रुपये का पेमेंट कर सकेंगे। इस विधि में जो ये जो नियम निकाला गया है, इसमें एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकेंगे। आप RBI के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें क्या करते हैं? RBI रेगुलेट करता है। RBI फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। तो देखिए, जो ताजिकिस्तान उसके आधे हिस्से पर अपना दावा चीन ने किया है। किसने? चीन ने किया हुआ है। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो चीन है, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी या युयान।
चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। उसके बाद दोस्तों जो चीन और भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो जो शहीद भारतीय सैनिक थे उनके लिए बांग्लादेश ने क्या किया है कि इस स्मारक बनाने की घोषणा की है। अब बांग्लादेश में जब 1971 में संग्राम हुआ था तो उसमें जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक उनकी स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। जो गंगा नदी हम लोग के यहाँ है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारत जो बांग्लादेश है भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, मतलब जो भारत के 5 राज्य वो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में मुकुंद लथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए वो एक इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार वे एक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? तो देखिए जो बीसीसीआई है इसने वीवो के साथ क्या किया है कि अपना स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि मतलब कि वो चीन से, ये वीवो कौन सी कंपनी? वीवो चीन की कंपनी, जिसका वहाँ थोड़ा लफड़ा चला, इसके कारण क्या हुआ है वहाँ से स्पॉन्सरशिप खत्म कर दिया गया है। बीसीसीआई खत्म कर दिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष में कौन है? सौरव गांगुली हैं। और भारत में जितने भी मैच होते हैं उन सबको बीसीसीआई क्या करता है? रेगुलेट कराता है। और विश्व में जितने भी मैच उनको कौन रेगुलेट कराता है? आईसीसी रेगुलेट कराता है। ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।